तो 2026 सुनने में तो ये बस कैलेंडर का एक और साल लगता है ना? लेकिन बिजनेस की दुनिया के लिए ये एक ग्रेट रीसेट है। आज हम इसी रीसेट की बात करेंगे और समझेंगे कि इसका मतलब आखिर है क्या। फॉरेस्टर, जो कि एक बड़ी रिसर्च फर्म है, वो कहती है कि 2025 का साल एआई के बड़े बड़े वादों और जोश से भरा था, लेकिन 2026 ये है हिसाब किताब का साल। मतलब हवाई बातें खत्म, अब जमीन पर उतरने का टाइम आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, अब चाहिए सबूत, भरोसा और वो फायदा जो असल में दिखे, जो महसूस हो। कंपनियों को अब बोलना नहीं बल्कि करके दिखाना होगा। ठीक है, तो चलिए इस रीसेट की गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है 2026 का हिसाब किताब, जब टाइमलाइंस सिकुड़ जाती हैं। यहाँ हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी की रफ्तार इतनी तेज क्यों हो गई है और इसका हम सब के लिए क्या मतलब है। इस स्लाइड पर जो दिख रहा है वो सच में हैरान करने वाला है। स्पीड देखिए, जरा सोचिए, टेलीफोन को 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में 50 साल लग गए, इंटरनेट को लगे 7 साल और एक टॉप जेन एआई टूल को सिर्फ 2 महीने। मतलब बदलाव की रफ्तार अब सच में रॉकेट जैसी हो गई है। डिलॉयट के एक सीईओ की ये बात मौजूदा हालात को एकदम सही तरीके से बयां करती है। वो कहते हैं, आज किसी नई टेक्नोलॉजी को स्टडी करने में हमें जितना टाइम लगता है ना, उससे कम समय में वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम सीखने की इस रेस में हमेशा एक कदम पीछे ही रह जाते हैं। चलिए अब अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 2, एआई को मिलती है असली नौकरी। पायलट प्रोजेक्ट से व्यावहारिकता की ओर। मतलब एआई अब सिर्फ कोई एक्सपेरिमेंटल खिलौना नहीं रहा। ये बहुत दिलचस्प है। 2025 में सवाल था, हम एआई से क्या क्या कर सकते हैं, मतलब हम बस उसकी ताकत को आजमा रहे थे। लेकिन 2026 में सवाल पूरी तरह बदल गया है। अब हम पूछते हैं, हमें एआई से क्या करना चाहिए। यानी फोकस अब फैंसी चीजों पर नहीं बल्कि असली जरूरतों और समस्याओं को सुलझाने पर है। तो इसका निचोड़ क्या है? यही कि अब वो दौर गया जब कंपनियां एक के बाद एक पायलट प्रोजेक्ट्स करती थी। अब फोकस इस बात पर है कि एआई को बिजनेस के कोर कामों में कैसे शामिल किया जाए और उससे असल दुनिया में कोई फर्क लाया जाए। सीधी सी बात है, सफलता अब सिर्फ अच्छे आइडिया से नहीं बल्कि असल नतीजों से मापी जाएगी। और इसी बदलाव के साथ एक नया और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक तरीका है जिससे एक जनरल एआई को, मतलब एक ऐसे एआई को जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानता है, उसे अपनी कंपनी की खास जानकारी और नियम कायदे सिखाकर एक एक्सपर्ट बना दिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नए ट्रेनी को कंपनी का स्पेशलिस्ट बना दिया जाता है। तो सवाल उठता है कि ये कॉन्टेक्स्ट आखिर इतना जरूरी क्यों बन गया है? देखिए, इसके कई बड़े कारण हैं। पहला, यही वो चीज है जो एक आम एआई को आपकी कंपनी का सुपर स्पेशलिस्ट बना देती है। दूसरा, ये आपकी कंपनी के सीक्रेट्स यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखती है। तीसरा, इससे एक ऐसी इंटेलिजेंस बनती है जिसकी कोई नकल नहीं कर सकता। और सबसे जरूरी, ये पक्का करती है कि एआई भरोसे के साथ और सही तरीके से काम करे। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी से हटकर बात करते हैं ग्राहकों की। ये सारे बदलाव कस्टमर के बर्ताव और मार्केटिंग को कैसे बदल रहे हैं? हमारा अगला सेक्शन इसी पर है। ग्राहकों के लिए नई रणनीति, सोशल ही नया सर्च है। पहले के जमाने में हम सोचते थे कि ग्राहक एक सीधी लाइन में एक फनल से गुजरकर कुछ खरीदता है, पर अब वो सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। आज ग्राहक की यात्रा एक सीधी सड़क नहीं बल्कि एक उलझे हुए धागे की तरह है, जो कई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से होकर गुजरती है। तो ये नई यात्रा दिखती कैसी है? कुछ इस तरह। किसी को टिकटॉक पर कोई चीज़ देखकर उसे खरीदने की इच्छा होती है, फिर वो फौरन इंस्टाग्राम पर जाके उसके बारे में और जानने की कोशिश करता है और आखिर में खरीदने से पहले यूट्यूब पर लंबे रिव्यूज़ देखकर अपना मन पक्का करता है। और ये सब कुछ मिनटों में हो सकता है। और इस नई दुनिया के लिए एसईओ का भी एक नया रूप आ गया है। इसे कहते हैं जेनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन या जीओ। देखिए, जैसे पहले हम गूगल के लिए एसईओ करते थे ताकि हमारी वेबसाइट टॉप पर दिखे, ठीक वैसे ही अब हमें एआई के लिए जीओ करना होगा ताकि एआई जब जवाब दे तो वो हमारे कंटेंट का इस्तेमाल करे, उसे रेकमेंड करे। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है? आप सिर्फ गूगल के सर्च पेज पर टॉप पर आना ही काफी नहीं है।
अब असली जीत तब है जब आप एआई के लिए एक भरोसेमंद सोर्स बन जाएं। मतलब अब मार्केटिंग सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, मशीनों के लिए भी करनी होगी। और यहीं से हम अपने अगले बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आते हैं। विश्वास की अर्थव्यवस्था में आपका स्वागत है, जहां असलियत ऑटोमेशन पर भारी पड़ती है। टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, आखिर में इंसानी कनेक्शन ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। जरा इस चार्ट पे एक नजर डालिए। ये साफ साफ बताता है कि लोग किस पर भरोसा करते हैं। 62% भरोसा आता है पॉजिटिव कमेंट्स और रिव्यूज से, 20% आता है हम जैसे आम लोगों के बनाए कंटेंट से, और ब्रांड के अपने विज्ञापनों पर सिर्फ 8%। तस्वीर बिल्कुल साफ है, लोग कंपनियों पर नहीं, दूसरे लोगों पर भरोसा करते हैं। और ये डेटा इस बात को और भी पुख्ता करता है। जब कोई इन्फ्लुएंसर किसी ऐड को बनाता है तो उस पर क्लिक होने की संभावना ब्रांड के बनाए ऐड से लगभग दोगुनी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक असलियत होती है, एक कनेक्शन होता है। और ये नंबर 63%, ये काफी बड़ा है। ये उन लोगों का प्रतिशत है जो अगर ये जान जाएं कि कोई कंटेंट एआई ने बनाया है तो वो उससे जुड़ने में हिचकिचाएंगे। ये दिखाता है कि लोगों के मन में एआई को लेकर अब भी एक शक है, एक दूरी है। पावर डिजिटल की ये लाइन इस पूरी बात का सार है। एआई आपके ब्रांड को स्केल दे सकता है, पर उसकी आवाज नहीं बन सकता। बहुत गहरी बात है। टेक्नोलॉजी से आप काम को फैला सकते हैं, पर भरोसा और कनेक्शन तो इंसान ही बनाते हैं। तो इन सभी ट्रेंड्स को समझने के बाद सवाल ये है कि 2026 में जीतने के लिए करना क्या होगा। हमारा आखिरी सेक्शन इसी सवाल का जवाब देता है। 2026 में कैसे जीतें, भविष्य के लिए एक फ्रेमवर्क। तो 2026 में आगे रहने के लिए ये कुछ जरूरी कदम है। पहला, किसी नई टेक्नोलॉजी के पीछे मत भागिए, बिजनेस की असली समस्या को पकड़िए। दूसरा, क्रिएटर्स, कम्युनिटी और यूजर जनरेटेड कंटेंट में इन्वेस्ट कीजिए। तीसरा, एआई को एक जादू की छड़ी की तरह सामने मत रखिए, उसे पर्दे के पीछे एक एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल कीजिए। चौथा, अपने पुराने तरीकों को बस ऑटोमेट मत कीजिए, बल्कि उन्हें आज के हिसाब से नई सिरे से डिजाइन कीजिए। और पांचवा, और शायद सबसे जरूरी, हर चीज को परफेक्ट बनाने में समय बर्बाद मत कीजिए, स्पीड पर ध्यान दीजिए। और अंत में मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। क्या हमारा संगठन भविष्य के लिए फिर से बनाया जा रहा है, या हम बस अपने अतीत को ऑटोमेट करने में लगे हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।